हेलो। नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम यूनिट नंबर 25 का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जो छोटे छोटे टॉपिक्स के रूप में यहाँ पे राजस्थान के संदर्भ में विशेषकर जनजातियाँ दी हुई हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जो डामोर जनजाति है उसका इंट्रोडक्टिव पार्ट है, परिचय वाला बिंदु जो है डामोर जनजाति का। डामोर जनजाति स्वयं की उत्पत्ति राजपूतों से मानती है। डामोर जनजाति स्वयं की उत्पत्ति राजपूतों से मानती है, अतः इस जनजाति के लोगों को डामरिया भी कहते हैं। डामरिया भी कहते हैं। निवास क्षेत्र देखिए, डामोर जनजाति राजस्थान के डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों में निवास करती है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि डामोर जो जनजाति है वो राजस्थान के डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों में निवास करती है। इस जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा तहसील में, जो पंचायत है उसमें। इस जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा पंचायत में निवास करती है। इस रूप में आपको ध्यान करना है। सामाजिक जीवन देखिए इन लोगों का। डामोर जनजाति में एकाकी परिवार प्रथा प्रचलित है। एकाकी जो छोटे परिवार होते हैं, ऐसी प्रथा इन लोगों में प्रचलित है। परिवार का मुखिया पिता को माना जाता है। अर्थात डामोर जनजाति में पितृशतात्मक प्रथा का प्रचलन है। पितृशतात्मक प्रथा का प्रचलन है। इस जनजाति में पंचायत के मुखिया को मुखी कहते हैं। पंचायत का जो मुखिया है होता है उसको मुखी कहते हैं। विवाह का आधार वधु मूल्य होता है। विवाह का आधार वधु मूल्य होता है, मतलब वर पक्ष को वधु पक्ष को पैसे देने होते हैं। वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को पैसे दिए जाते हैं। तो विवाह का आधार क्या होता है? विवाह का आधार वधु मूल्य होता है, अर्थात वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को मूल्य चुकाना पड़ता है। इस जनजाति में बहुविवाह का प्रचलन भी है। इस जनजाति में बहुविवाह का प्रचलन भी है। डामोर जनजाति के लोगों के द्वारा छेला बावजी एवं ग्यारस की रेवाड़ी आदि दो प्रमुख मेले आयोजित किए जाते हैं। अर्थव्यवस्था देखिए इन लोगों की अर्थव्यवस्था जो है, डामोर जनजाति के लोग सामान्यतः कृषक वर्ग से संबंध रखते हैं। कृषक वर्ग मतलब ये किसान होते हैं, कृषि कार्य करते हैं। इस जनजाति में विशेषतः मक्का व चावल की कृषि की जाती है। आखेट एवं संग्रहण इनकी आजीविका के अन्य साधन हैं। वन उत्पाद संग्रहण वगैरह भी करते हैं ये लोग। आखेट शिकार वगैरह भी करते हैं। अब देखिए कथोड़ी जनजाति जो है, यह जनजाति उदयपुर जिले की कोटड़ा, देखिए उदयपुर जो जिला है, एकमात्र ये जनजाति उदयपुर जिले में ही निवास करती है। और उदयपुर जिले की 3 जो पंचायतें हैं उनमें ये मुख्यतः निवास करती है। एक तो कोटड़ा जो है, एक झाडोल, एक सराड़ा पंचायतों में निवास करती है। खेर के वृक्ष से कत्था तैयार करने के कारण, खेर का जो वृक्ष होता है उससे कत्था तैयार करने के कारण इस जनजाति को कथोड़ी जनजाति के नाम से जाना जाता है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो जनजातियाँ हम ये 4 जनजातियाँ छोटी छोटी जो 4 जनजातियाँ हम पढ़ रहे हैं, इन जनजातियों को लेकर के सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम में इनके निवास क्षेत्र को पूछा जा सकता है। 1 नंबर के क्वेश्चन में इनके निवास क्षेत्र को पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है। इस रूप में ही आपको ध्यान करना है। कंजर जनजाति देखिए, यह जनजाति राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, मतलब कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, ये वाला जो क्षेत्र है ये हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। हाड़ौती क्षेत्र के अलावा जो है यह जनजाति सवाईमाधोपुर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर आदि जिलों में भी पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे कंजर शब्द की उत्पत्ति, जो कंजर शब्द की उत्पत्ति कानन 4 से हुई है, जिसका अर्थ जंगल में विचरण करने वाला होता है। विचरण का मतलब होता है घूमने फिरने वाला। इस जनजाति के लोग चोरी व अपराध के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। एक तो ये लोग चोरी करते हैं और
आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं तो अपराध के लिए प्रसिद्ध होते हैं, किंतु हाकम राजा का प्याला पीने के बाद कभी झूठ नहीं बोलते। हाकम राजा इनका मतलब देव स्वरूप होता है, इनका देव होता है। तो उस हाकम राजा के नाम का अगर ये किसी भी प्रकार का पेय पदार्थ पी लेते हैं तो कभी झूठ नहीं बोलते। इन लोगों के घरों में भागने के लिए पीछे की ओर खिड़की होती है। इन लोगों के घरों में भागने के लिए पीछे की ओर खिड़की होती है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो चोरी करने जैसे अपराध ये लोग करते हैं, तो सामने से जब कोई भी इनको पकड़ने के लिए आता है तो ये पीछे की ओर जो खिड़की जो होती है उससे ही भाग जाते हैं। शायद दरवाजे नहीं होते, दरवाजे लगाने की ज़रूरत ही नहीं। आपने सुना होगा कि चोरों के दरवाजे नहीं होते, तो चोर अपने घरों में कभी दरवाजे नहीं लगाते, क्योंकि चोर जो है उसके घर कौन चोरी करेगा, तो दरवाजे नहीं होते। कंजर जनजाति की कुल देवी चौथ माता है। कंजर जनजाति की कुल देवी चौथ माता है। अगर हम बात करें कि कुल देवता की बात करें तो यहाँ पे हाकम राजा इन लोगों का कुल देवता हो सकता है। कंजर महिलाएं नाचने व गाने में प्रवीण होती हैं, पारंगत होती हैं। कंजर महिलाएं नाचने व गाने में प्रवीण होती हैं, निपुण होती हैं। सासी जनजाति देखिए, सासी जनजाति, यह जनजाति राजस्थान के भरतपुर व अजमेर जिलों में निवास करती है। भरतपुर व अजमेर जिलों में निवास करती है, 2 जिलों में निवास करती है सासी जनजाति। इस जनजाति के लोग प्राचीन, यहाँ पे ये काटना पड़ेगा आपको। इस जनजाति के लोग प्राचीन काल से ही खानाबदोश जीवन व्यतीत करते रहे हैं। खानाबदोश का मतलब होता है, खानाबदोश का मतलब होता है घुमक्कड़ प्रवृत्ति का जीवन यापन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते फिरते रहना। जैसे महाराणा प्रताप जो था वो खानाबदोश जीवन व्यतीत करता रहा था अपने जीवन काल में। और जो गडरिया लोहार होते हैं वो भी वर्तमान समय में उन्हीं के वंशज माने जाते हैं और खानाबदोश का जीवन यापन करते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे छोटा सा एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि कौन राजस्थान की कौन सी जनजाति खानाबदोश जीवन व्यतीत कर रही है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सासी जनजाति खानाबदोश जीवन व्यतीत करती है। इस जनजाति की अर्थव्यवस्था का आधार आखेट व कुटीर उद्योग है। आखेट करती है एक तो ये, और एक कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग एक छोटा घरेलू उद्योग होता है जो जिसमें घर के परिवार के सदस्यों की सहायता से ही विभिन्न प्रकार की डोमेस्टिक जो घरेलू वस्तुएं होती हैं वो बनाई जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए मेजर रूप से जनजातियों पर आधुनिकता का आधार या प्रभाव। जनजातियाँ जो राजस्थान की जनजातियाँ हैं उन जनजातियों पर आधुनिकता का आधार या प्रभाव, मतलब जो आधुनिक जीवन शैली है उस आधुनिक जीवन शैली का इन जनजातियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हम उनको यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण वनों की अंधाधुंध कटाई, वनों की अंधाधुंध कटाई ने सभी जनजातियों के निवास क्षेत्र को सीमित कर दिया है। ये सीमित शब्द ठीक लिखा हुआ नहीं है, सी में बड़ी मात्रा आती है, सीमित सी में बड़ी आती है, मी में छोटी आती है, ठीक है। ये सीमित ठीक नहीं लिखा हुआ है, इसको आप ठीक कर लेंगे। जनसंख्या के कारण वनों की अंधाधुंध कटाई ने सभी जनजातियों के निवास क्षेत्र को एक तो सीमित कर दिया है। बढ़ती हुई जनसंख्या क्या करेगी, वनों को अंधाधुंध तरीके से काटेगी। अब जो वनों को अंधाधुंध तरीके से काटेगी तो इन जनजातियों के जो परंपरागत या प्राचीन समय से जो निवास क्षेत्र रहे हैं वो धीरे धीरे सिकुड़ रहे हैं, वो सीमित हो रहे हैं, जिससे जनजातियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वन उत्पाद व वन्य जीवों की कमी तथा भूसरण, भूसरण ये इरीजन है। वन उत्पाद वन्य जीवों की कमी तथा भूसरण, भूसरण का मतलब होता है मिट्टी का कटाव के कारण घटती कृषि उत्पादकता ने इन जनजातियों के जीवन को व अर्थव्यवस्था को सीमित कर दिया है। मिट्टी का कटाव होगा तो उपजाऊ मिट्टी कट जाएगी। अब उपजाऊ मिट्टी कट जाएगी तो कृषि की जो उत्पादन क्षमता है वो घट जाएगी, और घटती हुई उत्पादन क्षमता ने इन जनजातियों के जीवन को व अर्थव्यवस्था को सीमित कर दिया है। अतः इन लोगों की अर्थव्यवस्था के साधन सीमित होने के कारण ये लोग अनैतिक कार्यों में संलग्न होने लगे हैं, मतलब आपराधिक प्रवृत्ति के बन गए हैं। सीमित कृषि भूमि, बढ़ती जनसंख्या, एक तो सीमित कृषि भूमि, एक बढ़ती जनसंख्या, स्थानीय सीमित संसाधनों के
और अधिक स्थानीय संसाधनों के स्थानीय स्थानीय सीमित संसाधनों के और अधिक सीमित होने के कारण इन लोगों का घोर आर्थिक संकट हो रहा है। घोर आर्थिक संकट हो रहा है इनके सामने, मतलब इनकी इस प्रकार की मतलब जो सीमित कृषि भूमि हो गई है, बढ़ती हुई जनसंख्या एवं स्थानीय सीमित संसाधनों के कारण इन लोगों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। वर्तमान समय में सभ्य समाज के संपर्क में जो सभ्य जो जीवन शैली है उसके संपर्क में आने के बाद इन लोगों की वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाजों में परिवर्तन आया है। सभी जनजातियों में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति के कारण इन लोगों की आर्थिक दशा कमज़ोर होती जा रही है। ये परंपरागत रूप से ये नशेड़ी प्रवृत्ति के होते हैं, नशा करते हैं, तो इससे भी इनके लोगों की आर्थिक जो दशा है वो कमज़ोर होती जा रही है। वर्तमान समय में शिक्षा के बढ़ते स्तर के कारण ये लोग सरकारी सेवाओं में भी जाने लगे हैं। स्वतंत्रता के पश्चात सभी जनजातियों के निवास क्षेत्र के विकास, यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर मतलब मैं बात करूँ 2019 में, स्वतंत्रता के पश्चात सभी जनजातियों के निवास क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। राजस्थान की जनजातियों की आर्थिक दशा में सुधार हेतु उपाय बताइए। 2019 में एक प्रश्न आया कि राजस्थान की ये प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पे, राजस्थान की जनजातियों की आर्थिक दशा में सुधार हेतु उपाय बताइए। राजस्थान की जनजातियों की आर्थिक दशा में सुधार हेतु उपाय बताइए। तो 2019 में ये प्रश्न आया हुआ है। जनजातीय उपयोजना क्षेत्र कार्यक्रम, अब देखिए इन लोगों की आर्थिक दशा में सुधार हेतु राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो चलाए जा रहे हैं। तो प्रथम जो कार्यक्रम है वो क्या है, जनजातीय उपयोजना क्षेत्र कार्यक्रम। इसको शॉर्ट में टाडा कहते हैं, TADA, टाडा, जनजातीय उपयोजना क्षेत्र कार्यक्रम, इसको टाडा कहते हैं शॉर्ट में। परिवर्तन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसको शॉर्ट में माडा कहते हैं, MADA, माडा। परिवर्तन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसको शॉर्ट में माडा कहते हैं। और वास्तव में परिवर्तन क्षेत्र विकास कार्यक्रम को ही हम पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी कह सकते हैं, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी कह सकते हैं। शहरिया विकास कार्यक्रम, तीसरा क्या है यहाँ पे, शहरिया विकास कार्यक्रम। यहाँ पे चौथा जो है बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम। पांचवा जो है स्वच्छ परियोजना कार्यक्रम। छठवा जो है जनजाति क्षेत्र रेशम कीट पालन कार्यक्रम, रेशम कीट पालन कार्यक्रम। एकलव्य योजना कार्यक्रम, अगला जो है एकलव्य योजना कार्यक्रम। यहाँ पे रुख भाइला कार्यक्रम, जो वृक्ष मित्र कार्यक्रम भी हम इसको कह सकते हैं। इसको रूख मतलब वृक्ष होता है, भाइला मतलब मित्र कार्यक्रम, तो यहाँ पे हम वृक्ष मित्र कार्यक्रम भी इसको बोल सकते हैं, वृक्ष मित्र कार्यक्रम। और रोजगार कार्यक्रम, ये मुख्यतः राज्य सरकार के द्वारा परंपरागत जो जनजातियां हैं उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए ये विभिन्न प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इस लेसन से संबंधित यूनिट नंबर 25 से संबंधित जो महत्वपूर्ण या अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनने वाले होते हैं उनको हम बात कर लेते हैं। राजस्थान की जनसंख्या की विशेषताएं लिखिए, तो यहाँ पे ये प्रथम क्वेश्चन है, तो ये इसको इस रूप में आप ध्यान कर लेंगे, ये प्रथम क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तीसरा क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है, राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि के कालों को बताइए। तो 3 काल है, हमने अध्ययन किया। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का भी हमने अध्ययन किया। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व के कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, हमने बात की है। लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है, ये भी मोस्ट क्वेश्चन बनने वाला है। लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है, राजस्थान में लिंगानुपात के कम होने के या नकारात्मक या निराशाजनक होने के क्या कारण हैं। साक्षरता दर को ज्ञात करने का सूत्र बताइए, साक्षर जनसंख्या बटा 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति और
इंटू 100, ये साक्षरता दर है, हमने बात की है। तो सूत्र यहाँ पे पूछा जा रहा है, मीणा तथा भील जनजाति के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालिए। मीणा तथा भील जनजाति के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालिए। राजस्थान में ग्रासिया जनजाति के निवास, राजस्थान में देखिए यहाँ पे ये दोनों जो प्रश्न हैं बड़े बड़े प्रश्नों के रूप में आते हैं। यहाँ पे ये दोनों प्रश्न 2018 में मीणा और भील जनजाति आ चुकी, 2018 में मीणा और भील जनजाति आ चुकी। 2019 में यहाँ पे सहरिया जनजाति आ चुकी, सहरिया, 2019 में सहरिया जनजाति आ चुकी। तो इस सत्र के जो बच्चे हैं उनके लिए ग्रासिया, मीणा और भील जनजाति इम्पोर्टेंट हो गई है। आपके लिए इन सहरिया तो कन्फर्म है आपके लिए, क्योंकि ये 2019 में आ चुकी। तो यहाँ पे आपके लिए देखना पड़ेगा कि अभी जो 2019 वाले जो बच्चे हैं, 19-20 वाले जो बच्चे हैं, उनके कौन सी जनजाति आती है। तो मीणा, भील, ग्रासिया और सहरिया, चारों ही जनजातियाँ अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट जनजातियाँ होती हैं। तो इनका अध्ययन आपको अच्छे से करना है। तो आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो हम आगे या कल जो है हम नए लेसन के साथ में बात करेंगे। नए लेसन के साथ में हम बात करेंगे